हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसको हम कैसे पहचानें, उसका ट्रिक भी देखेंगे। यदि आप वीडियो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख लिए तो इसके बाद क्रिया विशेषण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसे दोबारा पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है। दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे ज़रूर बोर्ड में एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि जो वाक्य है उसको क्रिया के बारे में बताता है, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा, मोहन धीरे धीरे चलता है। तो मोहन तो हो जाएगा कर्ता और चलता है क्रिया। अब ये क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि धीरे धीरे चलता है। मोहन कैसे चलता है? मोहन धीरे धीरे चलता है। ये क्रिया की विशेषता बताता है कि मोहन कैसे चलता है। मोहन धीरे धीरे चलता है। आगे है, वह मीठा गाती है। वह मीठा गाती है। तो वह कैसा गाती है? मीठा गाती है। गाती है एक क्रिया है। अब एक क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि वह मीठा गाती है। आगे है, वह जोर जोर से रो रही है। वह जोर जोर से रो रही है। तो रो रही है तो मतलब क्रिया कर रही है। और कैसे रो रही है? जोर जोर से रो रही है। तो यह विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। आगे हो जाएगा क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो पेपर में आएगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो लिख देंगे 4 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से है? तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर कितने क्रिया विशेषण होते हैं भैया? 4 होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तब इसमें पहला देख लेते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला हो जाएगा इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण तो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय को बताता है, जो क्रिया के होने के समय को बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो क्रिया होता है उसके समय को बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो जाएगा, राम परसों यहाँ आया। तो राम मतलब कब यहाँ आया? आया तो क्रिया विशेषण। कब आया? परसों। तो परसों कोई समय है ना, परसों तो कोई समय है ना। तो ये हो जाएगा क्रिया समय। काल मतलब समय होता है, समय कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे है मैं सुबह खाना खाया। मैंने सुबह खाना खाया। तो मैंने कब खाना खाया भैया? मैंने सुबह खाना खाया। तो ये भी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मतलब सुबह में कोई समय बता रहा है ना कि कब खाना खाया, तो सुबह में खाया। वह दोपहर को जाएगा। मतलब कि वह कब जाएगा?
वह दोपहर को जाएगा। तो इसमें भी समय बता रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे भी और प्रश्न और उदाहरण बनाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के तरीके या विधि को बताती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के तरीके या विधि को बताती है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि वह क्रिया किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में बताए, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा राधा धीरे धीरे चलती है। तो मतलब कि राधा कैसे चलती है, तो राधा धीरे धीरे चलती है। इसकी विशेषता बता रहा है ना कि कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। रमेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। रमेश कैसे पढ़ता है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसका भाई फटाफट खाता है। उसका भाई कैसे खाता है, उसका भाई फटाफट खाता है। तो ये भी हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही और उदाहरण बनाकर देख सकते हैं। तो आगे है, अब आगे हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण को क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान के बारे में बताए उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, वह कमरे में पढ़ रही है। वह कमरे में पढ़ रही है। तो वह कहाँ पढ़ रही है भैया, वह कमरे में पढ़ रही है। तो कमरा में कोई स्थान है ना, स्थान निश्चित स्थान बताए ना कि कहाँ पढ़ रही है, कमरे में पढ़ रही है। तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वो मैं बाहर खेल रहा हूँ। मैं बाहर खेल रहा हूँ। तो मैं कहाँ खेल रहा हूँ भैया, मैं बाहर खेल रहा हूँ। तो ये भी स्थान कोई हुआ ना कि कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और आगे है सीता छत पर सो रही है। तो सीता कहाँ सो रही है भैया, सीता छत पर सो रही है। सीता छत पर सो रही है। तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें भी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिणाम, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के मात्रा, परिणाम, परिमाण और मात्रा या संख्या का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सीता अधिक काम करती है। तो सीता कितना काम करती है भैया, अधिक काम करती है। कोई इसका माप तोल नहीं है कि कितना काम करती है। तो यही हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आगे है वह कम मेहनत करती है। वह कितना मेहनत करती है भैया, कम मेहनत करता है। वह कम मेहनत करता है। तो ये भी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे है वह गाय ज़्यादा दूध देती है। तो वह गाय कितना दूध देती है, ज़्यादा दूध देती है। तो ये भी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे ही और प्रश्न उदाहरण बनाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही हिंदी के नए नए वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।